Before proceeding, subscribe, share, and like my channel so that you didn't miss any notification regarding the future uploads of my channel. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट जो कि हेल्ड हुआ था कैरो में इन 1994। इसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इन अक्टूबर 1997 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन launched by Honorable Prime Minister on 12th April 2005 in order to provide accessible, affordable, quality health care to rural population, especially the vulnerable groups. बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसको बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव भी बोलते हैं, ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने एक साथ, और ये डेट 1991 को लॉन्च हुआ था इन अंकारा। इन इंडिया बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था इन ईयर 1992, जो कि एक पार्ट है इनोसेंटी डिक्लेरेशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग का। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1975 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर, और इसके बेनिफिशियरीज हैं चिल्ड्रंस अप टू 6 ईयर्स, एडोलेसेंस गर्ल्स जो 11 और 18 ईयर्स के बीच में हो, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर और वुमेन जिनकी एज 15 से 40 ईयर्स के बीच में है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक पार्ट बना चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का इन 1992, लेकिन प्रेजेंट में ये एक की एरिया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का 2005 से। टेट्रावैलेंट रेशस रोटावायरल वैक्सीन RRVTV वर्क करता है रोटावायरस के अगेंस्ट, और इसको ऐसे बच्चों को दिए जाता है जिनकी एज 2 साल से कम हो, और ये ओरल वैक्सीन है जिसका 3 डोजेस 4 वीक के इंटरवल में देते हैं इन्फेंट को 6 से 26 वीक के बीच में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है काउ मिल्क के डाइल्यूशन को अगर हम उसे फर्स्ट 2 मंथ के बच्चे को देंगे। इसके डाइल्यूशन से ये होगा कि जो सॉल्यूट्स का लोड होता है वो न्यूनाटल किडनी पर कम होता है। क्लम्सपियर पाल्सी जो कि 7th और 8th सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिस नर्व रूट के डैमेज से होता है। फैसिल पाल्सी को हम बेल पाल्सी भी बोलते हैं। जॉइंटिस क्लिनिकली न्यूनेट्स के फेस पर तब विजिबल होगा जब सीरम बिलुरिबिन लेवल 5 mg/dl तक पहुंच जाएगा, और एडल्ट में ये 2 mg/dl तक पहुंच जाएगा, तभी ये फेस पर अपीयर होगा। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस डिसअपीयर हो जाता है इन टर्म बेबी जब वो 7th और 10th डे में होगा, और 14 डेज लगेगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को डिसअपीयर होने में इन केस ऑफ प्री टर्म बेबी। किसी भी न्यूनेट को हम लो बर्थ वेट तब बोलेंगे जब उसका जो वेट है वो 2500 ग्राम से कम हो। ये मैटर नहीं करता है कि वो कौन से गेस्टेशनल एज में है, ये मैटर करता है कि उसका वेट कितना है। जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेस हो 30 mg/dl इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, तब हम बोलेंगे न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, और जब लेस हो 45 mg/dl देयर आफ्टर मतलब आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ लाइफ, तब हम बोलेंगे न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। अगर बेबी बॉर्न हो लेस देन 37 वीक्स में तो उसको हम बोलेंगे प्रीटर्म बेबी। अगर बेबी बॉर्न हो गेस्टेशनल एज जो कि 37 to 41 बीच में हो, और या तो दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं 259 to 293 डेज के बीच में हो, या इस रेंज में पैदा हो, तो उसको हम बोलेंगे टर्म बेबी।
या बेबी बॉर्न हो गेस्टेशनल एज 42 वीक्स और मोर यानी कि 294 डेज और मोर, तब हम इसको बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबी। ओवम किसको बोलते हैं? 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन, एम्ब्रियो 14 डेज टू 8 वीक, फीटस 8 वीक टू बर्थ ऑफ बेबी। और बेबी सोशल स्माइल 6 to 8 वीक्स में सीख जाता है। बेबी हेड होल्डिंग 3 मंथ्स में सीख जाता है। सिटिंग विथ सपोर्ट 5 to 6 मंथ, बेबी सिटिंग सीख जाता है बिना सपोर्ट के 7 to 8 मंथ में। वो बाइसिलेबल्स वर्ड जैसे कि दादा बाबा बोलना सीख जाता है 8 to 9 मंथ में। रीचेस आउट टू एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड इट 5 to 6 मंथ में। ट्रांसफ़र कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में 6 to 7 मंथ में। होल्ड कर सकता है स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब 9 मंथ में। स्टैंडिंग विथ सपोर्ट 9 मंथ में, क्रीपिंग 10 to 11 मंथ में, और स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 10 to 12 मंथ्स। वॉकिंग विदाउट सपोर्ट 13 to 15 मंथ्स। फीड कर सकता है खुद से स्पून के द्वारा 12 to 15 मंथ्स। रनिंग कर सकता है 18 मंथ से। कैंपिंग कर सकते हैं अपस्टे 20 to 24 मंथ। सेज 2 वर्ड्स विथ मीनिंग 12th मंथ में। चाइल्ड कैन से 10 वर्ड्स विथ मीनिंग 18 मंथ में। कैन से सिंपल सेंटेंसेस 24 मंथ। टेल स्टोरी इन 36 मंथ। टेक शूज एंड सॉक्स ऑफ 15 to 18 months. Put shoes and socks on 24 month. So memorize it carefully. It states that take shoes and socks off मतलब shoes और socks उतार सकते हैं, and put shoes and socks on यानी कि shoes and socks पहन सकते हैं। Dresses own self fully 3 to 4 years. Controls bladder and bowel at daytime 2 years. Control bladder and bowel at night time 3 years. Knows full names and sex 3 years. राइड कर सकते हैं बाइसाइकिल को 3 years में। बड़ौदा स्क्रीनिंग टेस्ट जो डेवलप किया गया था डॉक्टर प्रोमिला पाठक ने फॉर स्क्रीनिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बेबी, और सिर्फ 0 to 30 मंथ्स के बेबी को ये स्क्रीन आउट कर सकता है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स अच्छे से इवोल्यूट हो सकते हैं इन 10 मिनट्स बाय साइकोलॉजिस्ट मेनली। ट्राइवेंड्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि सिंप्लीफाइज्ड वर्जन है बड़ौदा DST का यानी कि डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि यूज by health worker, nurses, pediatrician और even physician for baby 0 to 2 years। इसमें 0 to 30 months है और इसमें 0 to 2 years, तो ये डिफरेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न इज 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। लो पायरेक्सिया 37.1 to 38.4 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है, और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 99 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट पायरेक्सिया 38.4 to 39.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि 101 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा। हाई पायरेक्सिया 39.5 to 40.6 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज को बोलेंगे हाई पायरेक्सिया। 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। हाइपर पायरेक्सिया अबव 40.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको हम बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स may occurs in children between 6 months to 5 years of age.
नेल बाइटिंग एक बैड ओरल हैबिट है जो कि स्पेशली स्कूल एज चिल्ड्रंस में पाया जाता है बियॉन्ड द 4 years ऑफ एज, और ये 5 to 7 years तक भी रेंज कर सकते हैं। एन्यूरेसिस रिपीटेटिव इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन है इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस में बियॉन्ड द एज ऑफ 4 to 5 years ऑफ एज। एनकोप्रोसिस पैसेज ऑफ फिशेस इनटू इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस आफ्टर द एज ऑफ 5 years। क्वाशियोरकर सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था बाय डॉक्टर सिसिली विलियम इन 1993, लेकिन जो क्वाशियोरकर जो नाम है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 में, क्योंकि ये जो घाना के जो पीपल्स होते हैं वो लोकली इस डिजीज़ को क्वाशियोरकर बोलते थे, तभी इस नाम से ही इसका नाम पड़ गया। न्यूट्रिशनल मरासमस को इन्फेंटाइल एट्रोपी और आर्थ्रेप्सिया भी बोलते हैं। डायरिया जो कि वाइटरी स्टूल के साथ हो और उसमें ब्लड भी दिखे तो उसको हम बोलते हैं डाइसेंट्री। बेबी का वेट नॉर्मल 2.5 to 3.9 kg होता है, ये इंडियन बेबी का वेट है नॉर्मल, और एट 5 month 5 to 6 kg तक उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि उस टाइम उसका वेट डबल होता है। एट 12 month 7.5 to 8.5 kg होता है बेबी का वेट, अगर हम 2.5 to 3.9 kg एक उसका नॉर्मल वेट माने तो, और इस 12th month में बेबी का वेट ट्रिपल हो जाएगा। 2 years में 10 kg, यानी कि जो बर्थ वेट है उसका 4 टाइम हो जाएगा। 3 years में 12.5 kg, यानी कि बर्थ वेट का 5 टाइम्स हो जाएगा, और 5 year में 15 kg, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। एट 7 years 17.5 kg, जो कि 7 टाइम्स होता है बर्थ वेट का, और एट 10 years 25 kg हो जाएगा बेबी का वेट, जो कि एक नॉर्मल है, जो कि 10 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट है। एक हेल्दी न्यूबॉर्न की जो लेंथ है वो वेरीज करेगी रेंज 48 to 53 सेंटीमीटर के बीच में, पर एक एवरेज लेंगे तो 50 सेंटीमीटर मानते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस हेल्दी न्यूबॉर्न का वेरीज करेगा 33 to 37 सेंटीमीटर, लेकिन एक एवरेज लेंगे तो 35 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट सर्कमफ्रेंस हमेशा 3 सेंटीमीटर लेस होता है हेड सर्कमफ्रेंस से। अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न का जो रेशियो होता है वो होता है 1.8:1। न्यूनेट्स का मिड पॉइंट लाइक करता है अप्रॉक्सीमेटली लेवल ऑफ एम्बेलिकस। अगर यही चीज़ मिड पॉइंट अगर हम ग्रोइंग अप चाइल्ड और एडल्ट में खोजें तो वो मिलेगा हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस में। हार्ट रेट एक हेल्दी न्यूबॉर्न का वेरीज करता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट्स, और अगर हम एवरेज लेंगे तो 140 बीट्स पर मिनट्स। ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न वेरीज करेगा 60 to 80 mmHg सिस्टोलिक एंड 25 to 40 mmHg डायस्टोलिक। अगर हम एवरेज लेंगे तो आएगा 60 to 40 mm of Hg। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यूजुअली ऑकर होता है जब CD4 सेल्स काउंट फॉल हो जाता है बिलो 200 to 400 पर मिलीलीटर। हिर्सट स्प्रंग डिजीज़ को हम कंजेनाइटल एगोंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी बोलते हैं। थैलासीमिया जिसको कोलिस एनीमिया भी बोलते हैं, मेडिटेरियन एनीमिया भी बोलते हैं, ये एक हेरिडेटरी हेमोलाइटिक एनीमिया होता है जिसमें हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है और जिसके कारण हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस होता है। जो वर्ड थैलेसीमिया है वो डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है ग्रेट सी, और ये जो वर्ड है थैलेसा ये ग्रीक वर्ड है। थैलेसीमिया इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुजरातियों, सिंधीज और पंजाबियों में। आयरन चेलेटिंग एजेंट जैसे डेस्फेरिऑक्साइम, डेस्फेरल देते हैं ताकि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सके।
और वो कॉम्प्लिकेशंस हैं हेमोसाइडरोसिस एंड हेमोक्रोमाटोसिस। हेमोक्रोमाटोसिस का दूसरा नाम है आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर, और ये सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें आयरन का डिपोजिशन टिश्यू डैमेज कॉज कर सकते हैं। पर हेमोसाइडरोसिस एक फॉर्म है आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर का, ठीक, और जिसके कारण फोकल एक्यूमुलेशन है कि एक जगह एक्यूमुलेट होगा हेमोसाइडरिन और जो कॉज नहीं करेगा टिश्यू डैमेज को। हेमोक्रोमाटोसिस में टिश्यू डैमेज होगा पर हेमोसाइडरोसिस में टिश्यू डैमेज नहीं होगा। और हेमोसाइडरोसिस एक फॉर्म है आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर का। हेमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक है और डिफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा कोआगुलेशन फैक्टर से होगा, और ये सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट को फॉलो करता है। हेमोफीलिया ए, जिसको क्लासिकल हेमोफीलिया भी बोलते हैं, और ये होता है डिफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 8 से, और ये लगभग 80 to 85% हेमोफिलिक केसेस में पाया गया है। हेमोफीलिया बी, जिसको क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, और ये होता है डिफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 9 से, और ये अकाउंट करता है नियरली 15 to 20% ऑफ ऑल हेमोफिलिक केसेस को। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा को पहले इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के नाम से जाना जाता था। विल्स ट्यूमर, जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं, वो एसोसिएटेड होता है क्रोमोसोमल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 11 एंड 16। टीनिया वर्सिकोलर, जिसको पिटेरियसिस वर्सिकोलर के नाम से भी जानते हैं, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कॉज करता है स्मॉल और डिसकलर पैचेस ऑन स्किन, और मेजॉरिटी ऑफ टीनिया वर्सिकोलर कॉजेज बाय फंगस मेलाजेजिया ग्लोबोसा, और बहुत ही कम केसेस में जो टीनिया वर्सिकोलर है वो मेलाजेजिया फरफर से कॉज होता है। एथलीट्स फुट्स, जिसका दूसरा नाम है टीनिया पेडिस, ये कॉमन स्किन इन्फेक्शन होता है फीट का जो कि कॉज्ड बाय फंगस। ओनिकोमाइकोसिस टीनिया अनगोइयम एक फंगल इन्फेक्शन है नेल का। टीनिया क्रूरिस, जिसको हम जॉक इच भी बोलते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है इन ग्रोइन एरियाज। मोनीलिया, जिसको हम कैंडिडा एल्बिकन के नाम से अब जानते हैं, वो कॉज करता है थ्रस को, जिसको हम कैंडिडियासिस और मोनीलियासिस के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ में इस इन्फेक्शन होता है माउथ का और थ्रोट का, और ये मेनली कॉज्ड बाय फंगस दैट्स कॉल्ड मोनीलिया इन प्रीवियस ईयर्स, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड एज कैंडिडा एल्बिकेंस। एंड फर्स्ट इंडियन pediatrician is Kashyapa and Jivika. Thomas Fair written first book in English on children's disease. Abraham Jacobi is also known as father of pediatrics. First formally recognized pediatric hospital des Enfants Maladies, जो कि पेरिस में ओपन हुआ था, और ये पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, और ये ओपन हुआ था इन ईयर 1802 में। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, जिसका दूसरा नाम है लैम्बडॉयड फॉन्टेनल्स, ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल्स, ये जनरली क्लोज हो जाता है 2 to 3 months आफ्टर द बर्थ। स्फेनोइडल फॉन्टेनल्स, जो कि क्लोज होता है 6 months आफ्टर बर्थ। मोस्टॉइड फॉन्टेनल्स, जो कि क्लोज होता है 6 to 18 months आफ्टर द बर्थ। और एंटीरियर फॉन्टेनल्स, जिसका दूसरा नाम है ब्रैगमेटिक फॉन्टेनल्स, फ्रंटल फॉन्टेनल्स, ये लार्जेस्ट फॉन्टेनल्स हैं और ये क्लोज होता है 10 to 24 months। अब हम रिवीजन करेंगे ESIC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कैन बी एबल टू टेक्स हिज शूज एंड सॉक्स ऑफ। ऑप्शन A 15 to 18 months, B 12 to 15 months, C 24 months, D 36 months. Answer is A 15 to
18 months. Next question. The weight of baby doubles birth weight by age of A. 2 month, B. 3 month, C. 4 month, D. 5 month. Option is, correct answer is D. 5 month. Third question. A child can produce bisyllable likes mama, baba, etc. by the age of option A. 4 month, B. 6 month, C. 8 to 9 month and D. 12 month. Answer is C. 8 to 9 month. Which of the following is considered as silent killer of neonates? There are 4 options and correct answer is B. Hypothermia. What is the blood glucose level of neonate in case of hypoglycemia? Its answer is A. Less than 400 mg per day. Subscribe my channel and hit notification bell icon so that you didn't miss any future uploads of my channel. Till then, see you soon.